हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल प्रतिमा के व्यंजन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे हरी मूंग की एकदम टेस्टी और नई तरह से सब्जी बनाएंगे। ये हेल्दी भी है, उतना ही टेस्टी भी है और हम बनाएंगे सिर्फ जो घर में रखे हुए बेसिक मसाले होते हैं उसी से बनाएंगे। आपको बाहर का कोई भी मसाला नहीं चाहिए। तो चलिए मिलके बना लेते हैं। हमने ले लिया है एक ग्राइंडिंग जार और ये जो मूंग है ये तो बताना मैं भूल गई, सॉरी। ये 4 घंटे पानी में हमने सुबह ही डाल दिया था, शाम को बनाना था तो 4 घंटे हमने इसको भिगो दिया था और ये फूल गया है एकदम ठीक तरह से। ऐसे दबाने पे छूने पे टूट रहा है तो बिल्कुल आपको ऐसे ही 3-4 घंटे पानी में धो के भिजा लेना और फिर उसके बाद हम इसको पीसेंगे। तो सभी मूंग को हम पहले इसमें ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफर कर देंगे और उसके बाद इसमें ये 3 मिर्ची है। आप अपने जैसे तीखा ज्यादा खाते होंगे उस हिसाब से ले लीजिएगा। हमने 3 लिया है और उसके बाद ये डालेंगे 3-4 लहसुन की कलियां और उसके बाद डालेंगे ये थोड़ा सा जीरा। बस हमको इसमें अब कुछ भी नहीं चाहिए। पहले इसको पीस लेते हैं और आपको ज्यादा पानी नहीं डालना है, 2 से 3 चम्मच डालना है जितने में ये ठीक तरह से पीस जाए। तो बस आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा 2 चम्मच और उसके बाद अब हम इनको पीस लेते हैं। तो देखिए ये मैं मूंग को पीस ली हूँ और आपको ऐसे ही दरदरा रखना है, एकदम फाइन बिल्कुल नहीं पीसना है। थोड़ा थोड़ा दरदरा रहता है तो सब्जी का स्वाद बहुत अच्छा आता है, पता चलता है कि हाँ ये मूंग दाल की सब्जी है। तो चलिए अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो सब आपको नहीं निकालना है, 1 चम्मच खाली इसी में रहने देना है। सब निकाल लेंगे और ये समझ लीजिए कि 1 से 1.5 चम्मच है इसमें, तो इतना आपको छोड़ देना है ग्रेवी में डालने के लिए। उसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक। हमने नमक नहीं डाला था तो नमक आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। उसके बाद हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। तो इसमें पहले हमने हरी मिर्च डाला है तो उस हिसाब से आप डालिएगा जितना आपको ज्यादा कम डालना होगा। और ये थोड़ी सी हल्दी पाउडर और उसके बाद थोड़ा सा हींग और उसके बाद हल्का सा गरम मसाला और ये धनिया पाउडर। तो अब सभी चीजों को हम ठीक से कर लेंगे मिक्स। तो आप किसी स्पून की मदद से भी इसको ऐसे मिला सकते हैं, नहीं तो हाथों की मदद से मिला लीजिएगा ठीक से। तो देखिए ठीक से हमने मिला लिया। अब हम इसको एक थाली में निकाल लेंगे। तो ये थाली हमने पहले से ही तेल से इसको ग्रीस करके मैं रख ली हूँ। ऐसे ही आपको थाली में तेल लगा लेना है ताकि हमारा बैटर चिपके मत। तो अब हम इसी थाली में ट्रांसफर कर लेंगे और एकदम नई तरीके की सब्जी है, एकदम लाजवाब बनती है। मूंग के गुण तो आपको पता ही है कि जितने भी इसकी तारीफ की जाए उतना ही कम है। तो हमको इसमें ना तो बेसन मिलाना है ना तो आलू मिलाना है, हमको पेवर मूंग की ही सब्जी बनानी है। तो उसको ऐसे ही ठीक तरह से आपको फैला देना है और उसके बाद हम इसको ऐसे 1-2 बार आप ऐसे टेप टेप कर लीजिएगा और उसके बाद हम इसको अब स्टीम करेंगे। तो देखिए ये मैं पानी पहले ही रख दी थी और पानी मेरा गर्म हो चुका है। अब हम इसी में स्टीम कर लेंगे। इसी में हम रख लेते हैं और उसके बाद इसका ढक्कन बंद कर देते हैं और इसको 10 से 15 मिनट तक इसको स्टीम कर लेना है आपको। और मान लीजिए आपके पास ऐसा स्टीम करने वाला नहीं है, छेद वाला प्लेट और थाली आता है, उसमें आप किसी भगोने या कढ़ाई में पानी रख के उसमें आप कर लीजिएगा। तो चलिए जब तक ये स्टीम होता है तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो 10 मिनट हो गया है। अब हम चेक कर लेते हैं कि ये हो गया है कि नहीं। चाकू की मदद से आपको चेक कर लेना है। तो देखिए चाकू बिल्कुल क्लीन निकला है और ये मेरा ठीक तरह से पक चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। गैस को कर लेते हैं बंद और हम अब इसको निकाल लेंगे। अब हम इसको थोड़ी देर 10 मिनट के लिए पंखे के नीचे रख देंगे, ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हमको निकालना है। तो देखिए हल्का ठंडा ये हो गया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो पहले आपको साइड में से ऐसे निकाल लेना है और एकदम गर्म में बिल्कुल मत निकालिएगा। जब ठंडा होता है तो अपने आप ये निकलने लगता है। तो देखिए चारों तरफ से मैंने निकाल लिया है। अब हमको दूसरा बर्तन नहीं बिगाड़ना है, इसी में हमको काट लेना है। तो आप अपने हिसाब से छोटा पीस या बड़ा पीस जैसे आपकी मर्जी आप उस तरीके से काट सकते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ।
तो चलिए निकाल लेते हैं इसको। इसी तरीके से देखिए कितना गजब का बना है। तो आप चाहे तो इसको ऐसे ही चटनी के साथ खा सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं और इसको नाश्ते में भी आप सुबह ढोकले की तरह खा सकते हैं। बहुत लाजवाब लगता है ऐसे ही। उसके बाद हम इसकी लाजवाब सी सब्जी बनाएंगे और ना हमको इसमें आलू की जरूरत है और ना ही हमको इसमें बेसन की जरूरत है। हम पेवर मूंग दाल से बनाएंगे आज। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा तो आप एक लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करेंगे तो हमको पता चलेगा कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो देखिए छोटे छोटे पीस में ऐसे ही हमने कट कर लिया है। अब हम इसको सेलो फ्राई करेंगे। आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, वैसे आप चाहे तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन इसका स्वाद हमको दोगुना बढ़ाना है, इसलिए हल्का सा हम तेल डाल के पैन में और इसको सेलो फ्राई कर लेंगे। इससे इसका स्वाद दोगुना बढ़ जाएगा। तो आपके कढ़ाई में जितना स्पेस हो उस हिसाब से आप डाल लीजिएगा। बहुत गजब की रेसिपी है, झटपट से बन के तैयार हो जाती है और घर वाले खा के खुश हो जाते हैं क्योंकि उनको कुछ नया मिल जाता है खाने के लिए। तो देखिए ऐसे ही आपको उलट पलट के इसको हल्का सा ब्राउन कर लेना है और उसके बाद हम इसकी सब्जी बनाएंगे। तो देखिए हल्का ब्राउन हो गया है। इसी तरीके से ऐसे ही सबको हल्का ब्राउन कर लेंगे। बहुत आपको नहीं सेकना है, हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तो सब आपको निकाल लेना है। देखिए कितना ठीक तरह से ये सीख चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम दूसरा भी डालेंगे इसमें। तो ये देखिए ये हो चुका है। अब हम इसी में दूसरा फ्राई कर लेते। तो देखिए ये सब मैं निकाल ली हूँ दोनों बैच और इसमें हमने बाइंडिंग के लिए कुछ भी नहीं डाला था। देखिए कितना गजब का सेट हुआ है। अब हम इसकी सब्जी बना लेते हैं। तो पहले ही मैं तेल गरम होने के लिए कढ़ाई में मैंने रख दिया था। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा और उसके बाद डालेंगे 2 तेज पत्ता और ये 2 लाल मिर्च। थोड़ा जीरा चटक जाए उसके बाद हम डालेंगे हींग। सभी चीजों को थोड़ा सा ठीक से हम फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए जीरा मेरा चटक गया। अब उसमें हम डालेंगे ये कटा हुआ प्याज। तो फ्रेंड्स अगर आप प्याज गार्लिक ना खाते हो तो कोई बात नहीं, पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं, वैसे भी अच्छा बन जाएगा। सभी चीजों को हम ठीक से मिला लेते हैं। तो देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर की प्यूरी और इसको भी इसी में ऐसे ठीक तरह से मिला लेंगे। और ये हम अदरक और लहसुन को ऐसे पीस के मैं पेस्ट बना ली हूँ, उसको भी इसी में डाल देंगे। सभी चीजों को ठीक से हम भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। थोड़ा डालूंगी ये धनिया पाउडर, उसके बाद थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। तो लाल मिर्च जितना आपको खाना है उस हिसाब से आप डाल लीजिएगा। ये जो मैं 2 चम्मच बचाई थी पिसा हुआ बेटर में से, ये मसालों के साथ को भी डाल के हम भून लेंगे। तो इससे क्या होगी, ग्रेवी हमारी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। मसालों के साथ ठीक तरह से इसको भी आप ऐसे भून लीजिएगा। अभी तक हमने नमक नहीं डाला था और इसमें अब हम नमक भी डाल लेंगे। तो नमक हमने डाल दिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना ज्यादा कम खाते होंगे उस हिसाब से डाल लीजिएगा। ठीक तरह से ऐसे चलाते हुए हमको भून लेना है जब तक ठीक से भून ना जाए, इसका कच्चापन निकल ना जाए और ये तेल ना छोड़ने लगे, तब तक हमको ऐसे चलाते हुए भून लेना है। तो देखिए मसाले हमारे भून चुके हैं और तेल छोड़ दिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो पानी आपको जितना डालना होगा, आपके फैमिली में जितने मेंबर होंगे उस हिसाब से आप डाल सकते हैं और ठीक तरह से इसको चला लीजिएगा। अभी तो ये पतला लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये पकेगा वैसे ये ग्रेवी बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी। तो ऐसे ही चलाते हुए जब तक एक उबाल नहीं आता है तब तक हमको इसको पका लेना है। जब एक उबाल आ जाएगा उसके बाद हम उसमें डालेंगे सब्जी के पीस। तो देखिए सब्जी में एक उबाल आ गया है। अब हम ये जितने पीस हैं सब उठा उठा के ऐसे आपको धीमे धीमे डाल देना है और आराम से डालिएगा, ये बहुत छिटकते हैं। तो देखिए सब पीस मैंने डाल लिया और हमारे घर में खाने वाले बहुत कम है। अब हम ऐसे ही चलाते हुए ग्रेवी के साथ, आपको ढकने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से हमारा स्टीम किया हुआ है। उसके बाद हमने सेलो फ्राई भी किया था। तो बस थोड़ी देर इसको 5 मिनट रहने देते हैं, उसके बाद हमारी सब्जी हो जाएगी रेडी। तो देखिए सब्जी हमारी तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। तो आपके घर में जो भी गरम मसाला होगा
वो ले लीजिएगा। और उसके बाद डालेंगे ये कस्तूरी मेथी। थोड़े से तवा पर मैंने इसको भून लिया था और उसके बाद हाथों से क्रश करके ऊपर से इसे कस्तूरी मेथी आपको डाल देनी है और उसके बाद ठीक तरह से आपको चला लेना है। अब मेरी सब्जी हो गई है तैयार। अब चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। तो देखिए कितनी गजब की बनी है ये सब्जी, कितनी लाजवाब है। अब आप चावल के साथ खाइए या रोटी के साथ खाइए या पराठा के साथ खाइए, इतनी टेस्टी और इतनी लाजवाब बनी है कि पूछिए मत। एकदम बिल्कुल नई रेसिपी है और टेस्ट में तो इतना गजब है कि अगर एक बार आप बना लेंगे तो जरूर मन में आएगा कि अरे यार हफ्ते में एक बार तो इसको बनाना ही चाहिए, और आप जरूर बनाएंगे। और जैसे जैसे ये ठंडी हो रही है वैसे इसकी ग्रेवी गाढ़ी होती जा रही है।